उनकी जगह इनको ऐड कर लेते हैं सर। हाँ ये ठीक है, सत्या ये सनातन। खुद ही गया भाई, जी जी मैंने नहीं इसको निकाला, ये खुद ही कहीं जी गया जी। है। हेलो। मैं जी। कहता हूँ कि चलो वो चले गए तो सत्या साहब को ले लेते हैं। हेलो। हेलो। जिस दिन इस धरती के ऊपर इंसानों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे सऊदी अमेरिका, किसी जगह पर भी, जब यहाँ अमन हो जाएगा, हम यहाँ पर इस धरती का हक अदा करेंगे, इस पृथ्वी के ऊपर रहने का। वरना चांद पे भी चले जाओ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈੜੇ ਹੋ ਚੰਨ ਤੇ ਵੀ ਪੈੜੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨੇ, गंद करना है, ठीक है जी, रेप करना है, वही काम आपने करना है, और क्या करना है उधर जाकर भी। उधर भी गोबर ही खाना है, इधर चुप करके खा लो, चांद से जरा थोड़ा और नहीं वो सियारों तो के करीब हो जाते हो, उन्होंने भी देखना ना आपको गोबर खाते हुए, तो उन्होंने कहना फिटे मुंह, दुनिया पे ही रहते। नहीं सर, अमर भाई चांद पे गोबर कैसे खाएंगे? उधर तो पहले फिर एक गाय को पहले लेके जाना पड़ेगा ना। नहीं, उधर गाय पहुंची हुई है पहले ही, माता दूर पहले से जाती है। कूला। अच्छा। जी, ये सत्या सनातन भाई आए हैं, इनसे जी पूछते हैं। सत्या को ले लीजिए। जी 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 सत्या भाई। जी कौन से टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है? यार जी भी आपके ये सामने भी ये आपके प्यारे भाई हैं सर, ये 1.5 इंच वाले। कह रहे कह रहे हैं जी, कौन से टॉपिक पे बात चल रही है भाई, आपके सामने है। चांद के ऊपर भाई कह रहे हैं हम चले गए, हमारे मुबारकबाद दो। मैंने तो उनको मुबारकबाद दी है, मैंने कहा मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और राउंड ऑफ अप्लॉजेज, ठीक है आपके लिए भाई, कि आप चांद पे चले गए हो। पीछे दुनिया डूब रही है, आप चांद पे पहुंच गए हो, बस अकेले बैठ के उधर यस्सू पंजू खेलना, ठीक है जी। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता, लड़ी जाओ मरी जाओ मेरे कांगरू नु ठंडा, ये तो वो वाला हिसाब होगा, ठीक है ना जी। तो ये बात ऑस्ट्रेलियन हो रही थी। कैंगरू। हाँ, ऑस्ट्रेलियन कैंगरू। जी सत्या भाई, जी सत्या भाई। टिप्पणी कीजिए। किस चीज पर? चांद पे? चांद पे कर दें, धरती पे कर दें। गए हैं तो अच्छी बात है। क्या हुआ, गए हैं तो अच्छी बात है। हम्म, आपने नहीं अप्लाई किया जाने के लिए? नहीं, क्यों? ह्यूमंस को थोड़ा ना भेज रहे। ह्यूमंस को नहीं भेज रहे? नहीं मैंने सुना था सनातनियों को भेज रहे हैं। नहीं, अच्छा, किन को भेज रहे हैं? मशीन को भेज रहे हैं, रोबोट को। मशीन को? अच्छा, ये पहले वाला आया, वो कह रहा है कि अपना किसी को बंदर शंदर को भेजा, किसी को। नहीं, मंदिर मर जाएगा। बंदर मर जाएगा? फट जाएगा। हनुमान जी तो नहीं मरते स्पेस में। है भाई, हनुमान जी तो नहीं। अब ब्लास्फेमी मत कीजिए यार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। ब्लास्फेमी? यार हनुमान जी के बारे में मैंने पढ़ा है, वो गए थे उड़ के, इंदिरा जी ने उनको हटा दिया और सूरज को स्वीट समझ के खाने लगे थे। बल्कि मैंने तो ये पूरी इंडियन नेशनल टीवी के ऊपर स्टोरी देखी थी। आप बुरा मान, आप कह रहे ब्लास्फेमी, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की जी भाई। माइथोलॉजी है, यानी सत्य नहीं है, ये झूठ है, काल्पनिक है। ऐसा नहीं बोलूंगा। माइथोलॉजी, हर धर्म में माइथोलॉजी होती है, चाहे इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैं हूँ बड़ा देसी आदमी, मुझे ये कैची किस्म की और ग्लिटरी किस्म की टर्म समझ नहीं आती। मैथोलॉजी क्या मतलब है? काल्पनिक चीज को कहते हैं, किसको कहा जाता है? मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वेदर वो गए थे या नहीं गए थे। नहीं, ओहो, सिग्निफिकेंस की तो बात ही नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं ये सत्य है, ये असत्य है, झूठ है। कोई कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ओहो, गए थे या नहीं गए थे? सत्य बोल सकते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं गए थे, पूरी पूरी वो एनिमेशंस बनी हुई हैं, उसके ऊपर मूवीज बनी हैं। आदि पुरुष, चांद का टूटना माइथोलॉजी है, पानी पर चलना आदि पुरुष के ऊपर देखें, वो ऐसे वैसे आप नहीं ना बताएंगे हमारे बारे में। हमने कब कहा इस्लाम के अंदर माइथोलॉजी है? वो तो हम बताएंगे क्या है, आप अपने बारे में बताएं। ये जो है ना कैटेगोरिकल आके महर्षि की तरह कि जनाब इस्लाम में भी ये है, फलाने में भी ये है, हमें आपका तो पता कोई नहीं, हमें अपना कंफर्म है।
आप अच्छा अपना ठीक है, बताएंगे, आपने कब ठीक होता है। है? अच्छा मुझे ये बताएं, ये आदि पुरुष के अंदर, आदि पुरुष में 300 करोड़ रुपया लगाया था, ठीक है जी, यानी हाफ ऑफ द बजट ऑफ दिस चंद्र ग्रहण जो भी ये तीसरा चंद्रयान। गया है, हाँ चंद्रयान जो तीसरा गया है। मेरा सवाल ये है, तो आदि पुरुष के अंदर भी बताया कि हनुमान जी उड़ के वो सूरज की तरफ गए, उन्होंने मुंह में डाल लिया था, ऑलमोस्ट बड़े हो जाते थे, तो इंदिरा जो है उसने कर छांटा मारा, उसने कहा परा हट जा, तो उसकी वजह से उनका जबड़ा जो है वो हिल गया था, जिस वजह से उनका जो मुंह है वो थोड़ा सा उभरा उभरा जैसे वानर की तरह वो नजर आते थे, हम्म, ठीक है। तो वो ये है कि वो तो आदि पुरुष के अंदर भी दिखाया है। अब आदि पुरुष तो कहते हैं कि एक ऐसी कथा है जो काल्पनिक तो नहीं है, एक एपिक है, ठीक है ना जी। माइथोलॉजी है। ये माइथोलॉजी को आसान लफ्जों में ये बता दें कि ये काल्पनिक होती है, यानी ऐसी कोई कहानी है जिसका सच से मेरे कोई लिए ताल्लुक नहीं है, काल्पनिक है, मेरे लिए काल्पनिक ही है। काल्पनिक है, ठीक हो गया। यानी इसका मतलब है कि हनुमान जी पावरफुल वगैरह ये जो सूरज को उड़ के, ये काल्पनिक चीजें हैं। हाँ, क्योंकि स्टार्ट में आपने कहा कि काल्पनिक नहीं, अभी आपने काल्पनिक कहा है उसको, ठीक है ना। मैंने कहा जस्ट मैंने मेक श्योर कर बोला लूं। था कि काल्पनिक नहीं है। मैं कोई स्टेटमेंट देने से मतलब मना किया था, अभी मैं दे रहा हूँ स्टेटमेंट। अभी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं काल्पनिक है, ठीक हो गया। अच्छा काल्पनिक जो है उस चीज को वेरीफाई कैसे किया जाता है कि ये काल्पनिक है और ये रियलिटी है, इसको वेरीफाई कैसे किया जाता है? जो साइंस के हिसाब से है वो रियलिटी है, जो साइंस के विरुद्ध जाए वो काल्पनिक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। उस ठीक है, रिलीजन के व्यक्ति को एक्सेप्ट करना चाहिए जो रियलिटी के अगेंस्ट जाए। ठीक हो गया। इसका प्रमाण मुझे वेदास से देना है कि जो विज्ञान से विरुद्ध जाएगा वो काल्पनिक है जी। ये नॉर्मल सेंस की बात है, नहीं 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 नहीं, जैसा नॉर्मल सभी की नहीं। जब देखिए मेरी बात, देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। जब सत्य सनातन आप होंगे ना, तो सत्य सनातन का जो सबसे परम प्रमाण है वो वेदास है, ईश्वर का ज्ञान जो उसने दिया विद्वान को। अब मकसद ये कहने का है कि वही बताएगा काल्पनिक क्या है, वही बताएगा सत्य क्या है, और वही बताएगा कि असत्य क्या है, ठीक है ना। तो काल्पनिक के होने के लिए, अब देखिए आपके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना जिससे आप कर सकें। हो सकता है वाकई हनुमान जी के पास इतनी पावर हो, इतने बड़े हो जाएं, और इसमें असंभव क्या है, पावर है ना, वो सर्वशक्तिमान है, वो पावर दे सकता है किसी को। हाँ, यानी देखिए काल्पनिक आप तब किसी चीज को कहें कि जब वो चीज ईश्वर के बस वश की ना हो। ईश्वर तो शक्तिमान, देखो साइंस ये सारी चीजें, प्रकृति ये पृथ्वी सारी, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान जो है भी ना। करता है वो प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट नहीं जाता, क्योंकि प्रकृति के नियम उसने खुद बनाए हैं, तो प्रकृति ठीक, के नियम के अगेंस्ट वो क्यों जाएगा? हनुमान जी ठीक को है, क्यों बनाएंगे? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये जो ब्लैक होल है ये पूरी की पूरी यूनिवर्स को सक कर रहा है, ग्रेटर ब्लैक होल, इवन गैलेक्सीज को भी, ऐसा ही है ना। हाँ, हो सकता है हनुमान जी का मुंह भी उस वक्त ब्लैक होल की तरह काम कर रहा हो और उसमें सक कर रहे हो सन को, ऐसा हो सकता है ना, प्रकृति के नियम भी नहीं टूटे। नहीं, क्योंकि अगर क्यों होता तो अर्थ भी सक हो जाता, अर्थ के नहीं, पास हाँ रोक लिया, रोक लिया, जैसे रोक लिया, पॉसिबल नहीं। इंदिरा जी ने रोक लिया था, यही तो आपको बता रहा हूं। देखिए दो वर्जन्स आपको मिलते हैं इस कथा के, एक ये मिलता है कि उन्होंने मुंह में ले लिया था, वापस बाद में निकाला, गीला हो गया था थोड़ा, अरे मैं ठीक बोल है। रहा हूँ माइथोलॉजी है, मीथ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप बार बार जलेबी क्यों बना रहे हैं? ओहो मेरी बात सुने, मेरी बात सुने मेरा भाई, आप कह रहे हैं कि मैथोलॉजी है, ऐसा नहीं हुआ था, मैं उसका प्रमाण आपसे मांग रहा हूं कि क्यों नहीं हुआ था। आपने कहा काल्पनिक है, मैंने कहा काल्पनिक को कैसे वेरीफाई करेंगे, तो आपने आप कहा प्रमाण देख साइंटिफिक के हुआ था, जी। तो आप प्रमाण देख के हुआ था, उसका कोई प्रमाण नहीं है कि हुआ था या नहीं हुआ था, इसलिए फिलहाल के लिए हम उसे डिसमिस करेंगे। अगर प्रमाण नहीं, मिलेगा कि नहीं हुआ था, ये हुआ था, तब एक्सेप्ट होगा। देखिए मेरी बात सुने, अगर तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखें जब आपको ये प्रमाण मिल गया कि ब्लैक होल जो है वो सक कर रहा है, उसका तो आप ये तो पिक्चर्स भी उसकी आ गई है ना, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बाद उसकी बड़ी डल सी पिक्चर हमारे सामने आई है, और स्टीफन हॉकिंग जो उसके बारे में थ्योरीज पेश करता था, उसकी थ्योरीज भी वेरीफाई होना शुरू हो गई हैं ब्लैक होल के बारे में। मकसद ये कहने का, और उसी पर फिर यूके ने उसके लिए ना वो पूरी एक टिकट भी शाया की थी, और एक सिक्का कॉइन भी था हॉकिंग का, कि हॉकिंग रेडिएशन वगैरह की बात की, खैर बरल सेपरेट थिंग। मगर अभी बात ये, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप किसी चीज को काल्पनिक कहेंगे तो आपके पास उसका प्रमाण इसलिए होना चाहिए कि वो साइंस के इस नियम से टकराती है। आपने जो नियम रखा कि भाई ऐसा होता, अगर वो शक करते तो अर्थ भी चली जाती और पूरा का पूरा ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये डिस्ट्रॉय हो जाता,
ठीक है ना, जो एक पूरा बैलेंस चल रहा है। मैं आपकी बात मान ली, मगर मैंने ये कहा है कि उनको रोक दिया गया था ऐसा करने से। अब इंद्रदेव सोलर ने जी जी इंद्रदेव ने जी इंद्रदेव ने रोक दिया था ना। हाँ, तो अगर रोक दिया हो, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं, आपके कमरे के अंदर इस वक्त लाइट जल रही होगी, वो लाइट टूट सकती है या नहीं टूट सकती? आप कहेंगे टूट सकती है, मगर अभी नजर आ रही है इसलिए इसको किसी ने तोड़ा नहीं। मैं कह सकता हूं कि आपके आने से पहले इस लाइट को मैं तोड़ने लगा था, मगर मुझे आपके भाई ने रोक लिया। तो आप कहेंगे हाँ पॉसिबल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त सन आपको नजर आ रहा है, तो आप कह रहे हैं इसीलिए काल्पनिक है क्योंकि सन तो नजर आ रहा है, अर्थ भी नजर आ रही है। मैं ये कह रहा हूं रोक लिया गया, एक वर्जन कथा का ये भी है। तो ये तो बात फिर सत्य हो जाएगी ना, रोक लिया तो फिर कहानी खत्म। अब जो मानिए आपकी बिलीफ। अमर भाई ये भी तो हो सकता है किसी ने भटूरे पे सन लिख दिया हो, तो हनुमान ने वो खा लिया, उन्होंने कहा जी सन खा लिया, सन खा लिया, सन खा लिया। हाँ, ये प्रकृति के नियम भी उसके विरुद्ध भी नहीं जाता। हाँ, कि लड्डू के ऊपर किसी ने सन लिख दिया हो, हाँ ये सूर्य लिख दिया हो, हाँ ये कोई जनवन, ये काल्पनिक भी नहीं है। हाँ, ये प्रकृति का नियम भी नहीं तोड़ता। मगर इसमें एक मसला आ जाता है, हनुमान जी मूर्ख नजर आते हैं कि हनुमान जी लड्डू खा रहे हों और कह रहे हों कि सूर्य खा गया हूं, और फिर इंदिरा जी का भी इंटरफेयर करना भी मूर्खता की बात है, क्योंकि वो लड्डू खा रहे हैं, एक बच्चा छोटा लड्डू खा रहा है, वानर जो है उसको मारने की और उसको डराने की क्या जरूरत थी? इलेक्ट्रिसिटी और पूरा एक थंडर बोल्ट और थोड़ा आ गया, तो लड्डू के ऊपर इतना दंगा नहीं होता। देखें, बवाल मचता है तो किसी बड़ी बात पर, ठीक है ना जी। ये छोटे लड्डू के ऊपर दंगा करना ये तो बच्चों की सी बात, मूर्खता की बात है। तो मेरे ख्याल से ये एक मसला है, बाकी प्रकृति का नियम तो कोई नहीं टूटता। ऐसे ही है सत्या भाई। वैसे आप अपना कीमती टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो माइथोलॉजी डिस्कस? अगर कुछ सीरियस थियोलॉजी आप डिस्कस कर सकते तो अच्छा होता, मतलब आप खुद को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो इस तरीके से। नॉलेजेबल व्यक्ति हो तो क्यों फालतू में आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं सहमत हूँ, जी मैं सहमत हूँ, और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ इस चीज के ऊपर। मगर समस्या और दूबी जी क्या होता है? क्षमा करने की जरूरत नहीं। अच्छा क्षमा बोलते हैं, वो एक है वो आर्या समाजी, वो कहता है क्षमा। मैंने उससे हिंदी सीखी है, तो वो कहता है क्षमा, मैं क्षमा मांगता हूँ, तो मुझे लगा शायद वो सही वर्ड है, खैर क्षमा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपसे मैं सहमत हूँ कि इसमें जो समय है वो व्यर्थ जाता है, मगर समस्या दूबिता और नूबिता इस वक्त बड़ी घटनाई आ गई है। वो ये आई है कि आप कह रहे हैं कि मैथोलॉजी को डिस्कस करने में आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ओ भाई, कौम का 600 करोड़ रुपया आरदी पुरुष के ऊपर लगा है, अवाम ने दंगे किए, हनुमान जी की सीट रिजर्व कराई और उस हाथी की मूर्ति को एक सीट देकर फिल्में दिखाई, पूरे मुल्क को आगे लगाया, मनोज मुंतशिर ने इंतशार फैला दिया, उसको तो किसी ने नहीं टांगा चौंक के अंदर कि काल्पनिक कथाओं के ऊपर तूने 600 करोड़ सरमाया जाया करवा दिया है पैसा। आप कह रहे हैं कि 5 मिनट भी कथा के ऊपर ना बात करो, ये वो कथा है महान आदि पुरुष साहब के जमाने के, भाई उनका दूत था हनुमान दूत थे श्री राम जी के, और श्री राम के नारे लगकर बंदे मारे जा रहे हैं। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। और बजरंग दल वाले तो हनुमान जी के झंडे लेकर मस्जिदों के ऊपर लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, आप कहते हैं काल्पनिक है। ये काल्पनिक के पीछे दंगे बवाल मच रहे हैं। ये ना करें, ये ना करें, कृपया ये ना करें, बाकी सब कर लें। अच्छा अमर भाई, इतने पैसे लगा के इन्होंने वो अपना भेज, कम से कम उसमें कोई बंदा ही बैठा देते यार। बस वो बंदा लबे ही नहीं ना जी, वो पहले भी नहीं से लबदा, हुण भी नहीं लबदा, किथों लबन? मूर्खता लगती है सर, कोई तो बंदे का फायदा हो जाता जी, हमारा बंदा उधर गया, रॉकेट उड़ गया जी, ये कोई गल है? सत्या, सनातन भाई, सनातन के अंदर काल्पनिक चीजों की भरमार है और सत्य बड़ा टावा सा मुझे दिखाई देता है। इसका क्या कुछ समाधान कीजिए इसका कुछ। मैं इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता, क्योंकि सत्य आप वेदों और उपनिषदों में पा सकते हैं, माइथोलॉजी पुराणों, रामायण, महाभारत में, जिसे वेरीफाई कोई नहीं कर सकता। जबरदस्त, ये देखे ना, ये होती है, तो मैं मानूंगा। जबरदस्त, ये होती है इंटेलेक्चुअल बात, ठीक है, ये होती है इंटेलेक्चुअल बात। वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये तो जरा बताइएगा।
दूध पत्ती के साथ जब ऋषियों ने अपने इंद्रियों पर फुल वश पाया था, अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया था, समाधि अटेन किया था, तब ईश्वर ने वेदों का ज्ञान उनके मन में और दिमाग में एस्टैब्लिश करके गए थे। मतलब मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोल पा रहा, लेकिन उन्हें देकर गए थे वो ज्ञान, वेदों का ज्ञान उन्हें देकर गए थे। देकर गए यानी ईश्वर किसी स्थान पर थे, वहां से निकलकर आकर देकर गए, ऐसे हुआ? नहीं, उन्हें ऑटोमेटिकली वेदों का ज्ञान मिला। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं ईश्वर ने दिया, आकर दिया, अब कह रहे हैं ऑटोमेटिकली। आकर नहीं दिया, आने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑल परवेडिंग है। और ये तो आपने खुद बोला ना, आकर दिया, 2 बार बोला आपने। नहीं, आकर नहीं दिया था बोला मैंने, दिए था। आपने नहीं बोला आकर दिया, दोबारा सुना दूं? मेरा अगर मैंने बोला भी था, मेरा ये था कि उन्हें वो ज्ञान दिया था, मतलब आकर ऐसे फिजिकली नहीं दिया, क्योंकि वो तो निराकार है, वो कैसे आएंगे। ठीक है, मगर एक समस्या यहाँ पर पड़ गई है कि जो आप कह रहे हैं कि ऋषियों ने अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया था, अपनी पावर्स पर, अपने इमोशंस पर, तब उनको ये दिया गया, ऐसे ही है? तो ये तो कहते हैं कि सृष्टि के क्या हुआ था? समाधि अटेंड किया था, समाधि अटेंड कर लिया था। ये कितने ऋषि थे? कहते हैं 300 से प्लस ऋषि थे जिन्होंने वेदों को कंपोज किया था। नहीं, कंपोज देखे कंपोज और चीज है, वैसे हमारे ऋषि है। क्या है? जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में प्रोफेट्स है, वैसे हमारे ऋषि है। जैसे प्रोफेट्स को ज्ञान मिला था, वैसे हमारे ऋषियों को ज्ञान मिला वेदों का। नहीं, 2 चीजें मिक्स कर रहे हैं। मैं आपको प्रोफेट्स का अलग कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि इस्लाम में ये अब्राहमिक, अगर आप समझना चाहते हैं तो प्रोफेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। वापस आते हैं, मैं असल में इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं कुछ चीजें समझूं आपसे। अच्छा, आपने कहा कि अपना ऋषि जो है वो 300 प्लस थे जिन्होंने कंपोज किया। मैं रिवील की बात कर रहा हूँ। रिवील कितनों को किया गया था? उन्हें ही रिवील किया गया था जिन्होंने कंपोज किया था। ठीक है, अब इसका प्रमाण आपने वेद से देना है। वेद के ऑब्वियसली राइटर से, अगर आप किसी सूक्त पे जाएंगे तो ऊपर लिखा होगा इस ऋषि ने कंपोज किया हुआ था उसे। किसी भी सूक्त के मंडल के ऊपर जाएंगे। आर्य समाजी ये कहते हैं कि किसी ऋषि के नाम से जो लिखा जाता है, या वो देवता जो वो तलाश करता है, जिसकी उत्पत्ति करता है जिस देवता की, और ऋषि ने जो 4 बड़े ऋषि थे, अंगिरा, आदित्य और अग्नि और वायु, ये 4 ऋषि थे जिनको मिली, और इन ऋषियों ने उसको समझकर स्वयं खुद उसके प्रमाण को या उसके अर्थ को समझकर आगे पढ़ाया लोगों को। तो जो नाम लिखे जाते हैं ये उन पर उत्पन्न नहीं हुए वेद, बल्कि वेद उत्पन्न 4 पर हुए हैं। आप कह रहे हैं 300 से ज्यादा पर हुए हैं। अगर मैं रॉन्ग हो सकता हूँ तो हो सकता हूँ, लेकिन मैंने तो ऐसा ही सुना हुआ है। देखे ना, हाँ देखा ना, ये बात अब हो गई काल्पनिक बात, क्योंकि आपने सुना है। अभी आप साइंटिफिक विज्ञान की बात और साइंटिफिक प्रमाण की बात कर रहे थे, अभी आप काल्पनिक चीज के ऊपर आ गए। अब उन ऋषियों का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि अग्नि, आदित्य और अंगिरा और वायु मौजूद थे? कोई है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस? नहीं है, तो वो भी काल्पनिक हुए। तो पूरी की पूरी वेद ही काल्पनिक हो गई। चलो जी, लपेट के रख दो साइड पे। वेद काल्पनिक है तो आए कहाँ से? यही तो आपसे पूछ रहा हूँ। आसमान से गिरे थे क्या? तो यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, जो स्टोरी आप दे रहे हैं वो ही काल्पनिक है। आपने कहा मैं काल्पनिक चीजों को नहीं मानता, वेद और उपनिषद को मानता हूँ। तो वेद कहाँ से आए? उनका कोई प्रॉमिस, कोई जो आपने तरीका बताया वो है? तो आपने कथा मुझे सुना दी, वो भी काल्पनिक है, वो भी मिथोलॉजी में आती है। या तो उसका प्रमाण दें। आपने खुद कहा है, मैं तो आपके रूल के मुताबिक चल रहा हूँ। तो इस हिसाब से सभी रिलीजियस बुक्स दुनिया के काल्पनिक है, क्योंकि किसी के आप अपनी बात करें, हमें छोड़ दें अभी, क्योंकि आपने प्रमाण दिया है। ये प्रमाण मैंने नहीं दिया, ये फॉर्मूला आपने दिया है। जी भाई, सत्या भाई, भाई कुछ देना प्रमाण, मैं कुछ समझना चाहता हूँ, कुछ सिद्ध कीजिए। आपकी खामोशी मुझे बता रही है कि आप इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कॉल मिलाई है किसी के साथ, शायद वो थोड़ी सी हेल्प ले रहे हैं। चले कोई ले लें। हाँ
सत्या भाई, दे दे वेद चांस तो दे हमारे दे। सामने हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, वेद तो हमारे सामने हैं, एग्जिस्ट करते हैं, हमारे सामने हैं। मगर सवाल ये है कि इससे जुड़ी जो प्रोसीजर है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये काल्पनिक है। ये है सारी समस्या। आपने कहा 300 प्लस ऋषि हैं, मैं कह रहा हूं उपनिषद भी बताते हैं कि 4 ऋषि हैं, शतपथ ब्राह्मण बताता है कि 4 ऋषि हैं, आप कह रहे हैं 300 प्लस ऋषि हैं। वेदों का ज्ञान उन्हें भी मिला हुआ था, लेकिन मेन 4 को बोला जाता है जिन्हें प्रथम मिला हुआ था, बाकी लोगों को बाद में मिला था। देख नहीं, किससे मिला था? ईश्वर से, और किससे मिलेगा? यानी बाकी इन बाकी लोगों ने फिर कल्चर किया जो लोगों 4 के थे, बीच। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जो 4 थे उससे अलावा जो थे उनको भी ईश्वर से मिला। हाँ, हाँ, इसका प्रमाण दे दें, क्योंकि इसका प्रमाण तो है, इसका प्रमाण, हाँ इसका प्रमाण, हाँ मैं बताता हूं, इसका प्रमाण तो मैं दे दूंगा कि प्रथम जो थे आरंभ में 4 को दिया गया था। शतपथ ब्राह्मण भी कहता है, उपनिषद भी कहती है, छंदोग्या भी कहती है, ठीक है ना। तो ये तो कहती है कि ये स्टार्ट के अंदर 4 को दिया गया था, मनुस्मृति भी कहती है। अब आप मुझे ये बता दें कि 300 जो हैं उनको भी ईश्वर से ज्ञान मिला था। मेरा मानना ये है कि वो उनके शिष्य थे, जो बाकी के ऋषि थे वो उनके शिष्य थे। ये अगर कोई लॉजिक पेश करे तो ये समझ आ सकती है। उसकी वजह ये है कि मुंडका उपनिषद जो है उसके अंदर प्रजापति जो है वो अपने बच्चे को देते हैं, यानी जो ब्रह्मा जी जो हैं उनको प्रजापति के तौर पर जिक्र किया जाता है। तो उन्होंने अपने बेटे आदित्य को दिया, आदित्य को सिखाया, जब आदित्य ने सीखा उसने अपने बच्चों को सिखाया। सत्य सनातन भाई माइक ना म्यूट कीजिए कृपया, आपसे बड़ी आशा है मेरी, मैं 50% हुआ खड़ा हूं यहां, म्यूट ना कीजिए अब। जी सत्या भाई, क्या बोल रहे थे? हाँ पूछ लें, क्या बोल रहे थे? आप पूछें, उसको कहें तू आ जा लाउड स्पीकर पे। आप क्या बोल रहे थे? अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? मैंने कहा शायद आप भी इंद्रियों को वश करने चले गए हैं, वश में। नहीं रहता। अच्छा मुझे ये बताएं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने 300 ने ईश्वर से स्वयं उस ज्ञान को लिया, इसका प्रमाण देना है। 4 का तो मेरे पास है, अगर कहेंगे तो दिखा भी दूंगा, शतपथ ब्राह्मण है। जी भाई, सर्च कर रहे हैं आप कुछ, मुझे लग रहा है। नहीं, क्योंकि बाकियों के तो माइक म्यूट है, आपके पास से टिक 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 आ रहा है। कुछ बोलिए भी ना सत्या भाई, आप कह रहे थे कोई एकेडमिक इंटेलेक्चुअल बात करें, वो मैंने शुरू की है, अब आप उसको भी काल्पनिक बना दिया है, मैं क्या करूं फिर? वापस आ जाए हनुमान जी के ऊपर। नहीं। जी, मान लेते हैं 4 विषयों को मिला था, तो 300 का क्या करना है जो आपने बोला है? उनको काल्पनिक कह दें? बोल दीजिए आपका मन। ठीक है, उनको काल्पनिक कह रहे हैं, आप बोल लीजिए। अब उन 4 का आपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देना है, वरना वो भी काल्पनिक होंगे, वो आपने खुद कहा है। चलें जी। काल्पनिक में जनरली उन चीजों को कहते हैं जो सुपर नेचुरल चीजें करते हैं और जो हमारे लॉजिक के कभी कभी बाहर होता है, कि ये कभी और साइंस के अगेंस्ट चीजें कर सकते हैं जो जनरली है, कि उन्होंने ऐसे कुछ मोत्सा या चमत्कार किया भी नहीं था, उन्हें ज्ञान मिला था, आपने आपकी जी सत्या भाई आपकी काल्पनिक की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, इसीलिए मैं, आपको याद होगा मैंने आपसे पहले कंफर्म करवाया था काल्पनिक। आपने कहा काल्पनिक उसे कहते हैं जिसको वेरीफाई ना किया जा सके कि वो है या नहीं, ये आपने खुद बोला कि काल्पनिक उसे कहते हैं कि जिसका ना ये प्रमाण दिया जा सके कि वो था, ये प्रमाण दिया जा सके वो नहीं है, उसको काल्पनिक कहते हैं। ये आपने पहले बोला है, रिकॉर्डिंग पड़ी है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अगर और कुछ टॉपिक पर डिस्कशन किया जा सके, लो जी, इस पे भी फुल स्टॉप लगा दें सत्या भाई। चलें और पूछता हूं आपसे, ठीक है? और मुझे बताइएगा ये कि वेदास जो हैं वो किस भाषा में आई थी? संस्कृत के अंदर। तो वो जो ऋषि थे वो संस्कृत समझते थे? हाँ।
इसका प्रमाण दे दें। यार ऑब्वियसली कोई सान सवाल पूछे यार। मैं उसकी वजह बताता हूँ ना। संस्कृत जो है वो मातृभाषा थी ही नहीं, ये आर्य समाजियों का भी क्लेम है कि संस्कृत इस धरती की भाषा है ही नहीं है। जो असल संस्कृत है, वैदिक संस्कृत, जो देवनागरी आज, स्क्रिप्ट है। हैं जी, वो वाली। क्या हुआ है? कुछ नहीं। जी जी, कोई है, अगर कोई भाई है आपके, को पंडित को भाई दूसरे हैं, उनको बुला ले, कोई ऐसा मसला नहीं, उनसे पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ दे दे, नहीं अब बुला ले भाई सत्या भाई, टाइम जो है वो फिर अच्छा गुजर जाएगा। अच्छा मुझे ये आप किसी बताएं, प्रमाण का जवाब नहीं दे पा हाँ, रहे। मुझे ये बताएं कि उस वक्त पृथ्वी के ऊपर केवल संस्कृत बोली जाती थी? क्योंकि आपने कहा संस्कृत ही थी उनकी भाषा। ऋषियों की थी। नहीं नहीं नहीं, ऋषियों की नहीं, आम समाज की, राष्ट्र की। उस बारे में मैं नहीं जानता। ऋषियों की भाषा संस्कृत थी, ये तो आपने कह दिया ना। हाँ ये सृष्टि के आरंभ से कह रहे हैं ना आप? हाँ। हाँ, इसका प्रमाण दे दें। उसकी वजह बताता हूँ ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये प्रश्न जो है जी। जी भाई, नहीं है। सत्या सनातन भाई, आपने नाम बड़ा हैवी रखा हुआ है, कृपया करके लाज रखिए, बोलिए ना। क्या करें अब अली भाई, आप ही कृपया करके कुछ चमत्कार कीजिए। को सत्या भाई हमारे साथ है। अमर भाई, सत्या भाई ने वो सारे सत्य बता तो दिए, वो सारी चीजों को उन्होंने काल्पनिक बना दी है। और वो बेचारे क्या करें, क्यों सत्या भाई ऐसे ही है ना। अब देखिए ना, जो चीजें आप कह रहे थे कि रियल हैं, उनको आपने काल्पनिक बना दिया, और जिनको काल्पनिक कह रहे थे उनको आपने तकरीबन जो है रियल मान लिया। तो और इससे ज्यादा सत्य क्या हो सकता है सनातन का? क्यों भाई? हाँ, और क्योंकि देखिए उन्होंने शुक्र असल है। में उन्होंने स्टार्ट में कह दिया था कि मैं उनका बिल्कुल स्टांस क्लियर था सत्या सनातन भाई का। उन्होंने कहा मैं वेद और उपनिषद को लेकर चलता हूँ, उसको काल्पनिक नहीं मानता। तो मैंने कहा चलो उसको ले लेते हैं, क्योंकि वो चाह रहे थे काल्पनिक चीजों से हटकर सत्य के ऊपर बात की जाए। मैंने उस बारे में पूछा, वो कहते हैं मुझे नहीं पता। वो उस बारे में भी वो कह रहे हैं मैंने नहीं पता, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, या मैं जानता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। तो मेरे लिए बड़ी फिर धोबिता नोबिता और डोरेमोन भी हो गया हुआ है अभी। चले मैं एक एडवाइस देता हूँ अमर भाई सत्या भाई को। सत्या भाई कोई पंडित को ना वेडनेसडे वाले दिन लेके आइएगा अमर भाई की स्ट्रीम में। जी 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 जी। सत्या क्या भाई, कहते हैं अमर भाई? सत्या भाई ने माइक म्यूट किया, हो सकता है कोई आ रहा हो इस वक्त, थोड़ा कर लेते हैं। सत्या भाई, माइक आपका म्यूट है, किधर गए? चले चले गए? उन्होंने वो अमर भाई देखें, ऐसे ना करें, वो कहते हैं कि इससे ज्यादा सत्य मैं नहीं बता सकता। आज मैंने बता दिया है, आप माफ कर दो, बाकी फिर बताऊंगा। अब हमारे दोस्तों को इस डेमो के बाद समझ आ गई होगी कि आर्य समाजी हमारे सामने क्यों नहीं आते, और इस डेमो के बाद ये भी समझ आ गई होगी कि राक्षसा विवाह की संतान ने हमें गालियां क्यों दी, और वो अब क्यों इस्लामिक वेकनिंग पर या हमारे चैनल पर नहीं आता। ये एक डेमो है सिंपल, ठीक है ना जी। ये बड़ा जरूरी है समझना। ये बेसिक सवालात हैं जिनका इनके पास कोई जवाब कोई नहीं है। संस्कृत सृष्टि के आरंभ में किसी मनुष्य व्यक्ति की या किसी राष्ट्र की भाषा थी या नहीं थी? ये सिंपल सवाल है, ये सिंपल है। इसका कोई जवाब दे दें तो हम पता चल जाएगा। अगर नहीं थी तो संस्कृत में भेजने का फायदा, उनको तो समझ ही कोई नहीं आनी थी। और अगर नहीं थी तो उस वक्त राष्ट्र की भाषा कौन सी थी, और जो भाषा थी उसमें क्यों नहीं भेजा, और कितनी भाषाएं थी, और अगर संस्कृत में भेजा और उनकी भाषा नहीं थी तो समझा कैसे? ये बड़े सवालात हैं। और अगर भाषा थी, मातृभाषा थी, तो उसका प्रमाण क्या है? वे संस्कृत को तमाम भाषाओं की मां कहते हैं, तो उसका सृष्टि के आरंभ में होना जरूरी है, क्लेम नहीं। मेरे ख्याल से काल्पनिक बात है, बड़े अफसोस के साथ। कोई बात नहीं, सत्या सनातन भाई सिंसियर थे, सच्चे थे,
सनातन सत्य हो या ना हो, वो सत्य थे, मैं इतना तो कह सकता हूँ। क्या ख्याल है जुल्फकार भाई, अली भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल अमर सत्य भाई, थे मैं जनाब, सिर्फ उन्होंने इकरार किया है, उन्होंने बहुत सारी चीजों का इकरार किया है, और फिर जहां पर उनको नहीं पता था उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता। मैं तो उन्हें अप्रिशिएट करूंगा कि ठीक है, अलबत्ता उन्होंने एक प्रेशर डालने की कोशिश की और अपने ज्ञान को आप पे झाड़ने की कोशिश की। जब उन्होंने वो पूरा अपना जोर लगा लिया तो उन्हें पता चल गया कि उनके पास कुछ भी नहीं है, आगे ज्यादा सत्य वाला आदमी बैठा है और ज्यादा ज्ञानी बैठा है। तो अल्लाह माफ उसने इस करे। बात को तस्लीम किया है। नहीं अमर भाई, ये तो एक हकीकत है ना जी, सामने नजर एक बिल्कुल चीज जो आ रही है, उसने इस चीज को तस्लीम किया। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, पब्लिक इस पे गवाह है कि उसने इस चीज को तस्लीम कर लिया दिल से, और जब उसने बिल्कुल तस्लीम कर लिया तो वो चला गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं अली भाई आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ। और दूसरा एक बात अप्रिशिएट भी करूंगा कि देखिए, उनके पास प्रमाण नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़े अदब के साथ इनकार किया, बड़े खलूस के साथ, और अपनी बात को माना कि भाई ठीक है, ये मेरे पास नहीं है, ये कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है, नहीं समझ आई। तो गाली गलोच नहीं उन्होंने की, ये उनमें मुझे एक गुड पॉइंट नजर आया। लेकिन आप बिल्कुल, आप ये भी देखें कि हमने भी कोई सख्त जुमला, मैंने भी कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं बड़े किया, प्यार से उनके साथ बिल्कुल दोस्ताना माहौल बिल्कुल में चलिए है। सत्या एग्जैक्टली सनातन भाई अगर बिल्कुल सुन रहे हैं तो वो बता दें कि अगर उनको मेरी को बात बुरी लगी है। उन्होंने एक जगह पर कहा कि आप ब्लास्फेमी कर, मैं रुक गया, मैंने कहा मैंने ब्लास्फेमी तो नहीं की, मगर अगर आपको लगा है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। ठीक है ना क्षमा जी? मांगूंगा। हाँ, मैंने उससे शुक्र है फटाफट आपने क्षमा चुम्मा मांग नहीं ली। मांग लिया।